नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 27 अगस्त 1969 19:29 दरभंगा का इनका जन्म है। इनकी जन्म कुंडली में सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देख लीजिए। मीन लगन की कुंडली है, लगन 8 अंश का है। सूर्य सिंह राशि में है यानी अपनी राशि में है, 10 अंश का है। सूर्य नक्षत्र में बैठा हुआ है, मघा नक्षत्र में, और यह नक्षत्र होता है केतु का। चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है यानी वर्तमान में इनकी 7.5 शनि की चल रही है, 12 अंश का है, सद्भिषा नक्षत्र में है, राहु का नक्षत्र है। ये जो सूर्य और चंद्रमा है, ये दोनों ग्रह इनके हो गए हैं पीड़ित, क्योंकि सूर्य है केतु के नक्षत्र में, चंद्रमा राहु के, यानी सूर्य चंद्रमा पे राहु केतु के नक्षत्र का प्रभाव है, जिसके कारण से जीवन में तनाव, चिंता और परेशानियां हो सकती हैं। निजी स्तर पर परिवार में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। मंगल वृश्चिक राशि में है, 22 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, यह बुध का नक्षत्र है। बुध उच्च राशि कन्या में है और 6 अंश का है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, सूर्य का नक्षत्र है। गुरु भी कन्या राशि में है, 13 अंश का है, हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। शुक्र कर्क राशि में है, 4 अंश का है, पुष्य नक्षत्र में है और यह नक्षत्र शनि महाराज का है। शनि मेष राशि में है यानी नीच राशि में है, 15 अंश का है, उग्र नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है, यह शुक्र का नक्षत्र होता है। इसी के साथ साथ अगर राहु देखें तो कुंभ राशि में है, 27 अंश का है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, यह गुरु का नक्षत्र होता है। यहाँ देखिए लगन में 12 नंबर की गिनती लिखी है यानी मीन लगन है। लगनेश गुरु की लगन पर दृष्टि है, शुभ ग्रह बुध की भी दृष्टि है। तो लगन पे दो शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण से इनको आयु और स्वास्थ्य थोड़ा सा इनका अच्छा चलेगा। आयु और स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा योग बन जाता है। साथ ही साथ सूर्य भी अपनी ही राशि में है, ये भी कारण बनेगा कि आयु को बढ़ाने का ये काम करेगा, स्वास्थ्य को ज्यादा ठीक रखेगा। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य इनका गड़बड़ रहेगा। इनका जो लगन का स्वामी गुरु है ये कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है ये कारक ग्रह है, और नवम भाव का स्वामी मंगल भी कारक ग्रह है। इस कुंडली में देखिए सबसे पहले अगर आप धन भाव को देखेंगे तो यहाँ पर शनि नीच राशि में होकर के वक्री है। शनि धन भाव में बैठ करके पैसे की बचत को खत्म करता है। शनि यहाँ पर बैठ करके द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, तो कुटुंब और परिवारी जनों से भी सहयोग की कमी हो जाती है। यहाँ मेष राशि का शनि आंखों पे चश्मा भी डलवा सकता है और थोड़ा दांत मसूड़ों में तकलीफ भी पैदा करेगा ये, क्योंकि द्वितीय भाव मुख का भी होता है। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है, वह ठीक स्थिति में है, पंचम भाव में है, तृतीय भाव पे मंगल की दृष्टि है, तो साहस और पराक्रम वगैरह अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहेंगे ये। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है, जो कि चतुर्थ भाव से चतुर्थ में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और शुभ ग्रह गुरु के साथ में बैठा है। कुंडली में शुक्र भी पीड़ित नहीं है, तो घर और गाड़ी का सुख इनकी कुंडली से बन रहा है। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, 12वें भाव में जाकर के राहु के साथ फंसा है, यानी संतान भाव का स्वामी 12वें है। संतान पक्ष को लेकर के मन में चिंता, दुविधा और भय की स्थिति रह सकती है। और यहाँ जो संतान भाव में शुक्र बैठा हुआ है, यह लगन का शत्रु भी है, इसलिए संतान के साथ में बहुत अपेक्षाएं नहीं रख सकते हैं ये। संतान इनकी थोड़ी सी अपेक्षा के अनुरूप इनके साथ व्यवहार ना करें, ऐसा भी हो सकता है। अष्टम भाव का स्वामी होकर के भी शुक्र बैठा है, इसलिए संतान से कुछ बहुत ज्यादा अपेक्षा रखने की यहाँ पर गुंजाइश कम ही दिखाई देती है। हालांकि गुरु केंद्र में है तो संतान सुख रहेगा, लेकिन संतान से सुख मिले इस बात की थोड़ी संभावनाएं कम ही है। सूर्य के साथ में केतु छठे भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ में राहु है, यानी जो ग्रहण लगा है वो चंद्रमा पे भी लगा है, सूर्य पे भी लगा हुआ है, तो इनके जीवन में छोटी छोटी विसंगतियां ज्यादा आएंगी।
हर कार्य में रुकावट आ सकती है, छोटे छोटे अपवाद विवाद आ सकते हैं। अब ये चंद्रमा हमारा मन है और सूर्य आत्मा है। मन और आत्मा दोनों किसी बात को लेकर के दुखी हो सकती है, ऐसा योग बन जाता है। चंद्रमा 12वें में राहु के साथ हो तो अत्यधिक सोचना विचारना नहीं चाहिए, नींद में भी कमी कराता है और अत्यधिक सोच विचार से उम्र बढ़ने पर बीपी वगैरह की शिकायत, डिप्रेशन भी थोड़ा बहुत ये बनाने का प्रयास करता है। डबल माइंडेड करता है, व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। अब अगर 12वां भाव पीड़ित हो और साथ ही साथ दूसरा भाव भी पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ में लोग रहना कम पसंद करेंगे, बात करेंगे, बातचीत करेंगे। खासकर परिवार के सदस्य जो है ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना थोड़ा कम पसंद कर पाते हैं। अगर हम सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, यहाँ पर गुरु भी साथ में बैठा हुआ है। हालांकि गुरु सप्तम में बैठ करके दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा असर तो डालता ही डालता है। और नवमांश कुंडली का लग्नेश आप देखिए बुध है, वह नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। नवमांश के चतुर्थ भाव में केतु भी बैठा हुआ है। यहाँ से भी थोड़ा सा ये जो यहाँ पर गुरु बैठ के प्रभाव बनाता है बुरा, उसका कंफर्मेशन यहाँ से हो जा रहा है। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी बहुत जो है मनोअनुकूल नहीं रहता है। मंगल भाग्य भाव में बैठ करके ये इनकी काफी मदद कर रहा है। मंगल से चंद्रमा केंद्र स्थान में है, मंगल से गुरु लाभ स्थान में है, यानी जीवन में पैसे की आवक बना के तो रख रहा है। काम इनका कोई भी नहीं रुकेगा, पैसे आएंगे, आमदनी रहेगी, बचत उस हिसाब से नहीं रहने वाली है। पैसे क्या, बचत बहुत उच्च स्तर का नहीं है। नाम और प्रसिद्धि की बात करें तो सूर्य और चंद्र का जब ग्रहण है तो प्रसिद्धि में भी ग्रहण लगा रहेगा। सूर्य मुख्य रूप से व्यक्ति के प्रसिद्धि का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य को देखेंगे तो सूर्य छठे भाव में है, केतु के साथ है। विश्वव्यापक प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, अपने समाज में अपने लोगों के बीच में मान सम्मान जितना देंगे लोगों को उतना पाएंगे भरपूर। जैसे केतु का ग्रहण लगा हुआ है सूर्य पे, अगर ये किसी के साथ जरा सा भी गलत व्यवहार करेंगे तो उल्टा इनके साथ भी गलत व्यवहार हो जाएगा। अभी इनकी बुध की महादशा चल रही है, 2014 से 2031 तक बुध चलेगा। तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। नवमांश कुंडली में नीच का है तो पत्नी से को ये थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, पत्नी पक्ष के लिए ठीक नहीं है। शेष इनके स्वयं के लिए ठीक है। इस बुध की दशा में घर और गाड़ी का भी योग बनेगा। इस गुरु में जब गुरु और बुध की युति यहाँ पे राजयोग भी बनाती है और दोनों पुष्कर नवमांश में भी है, अच्छा योग है। केंद्राधिपति दोष से बहुत अधिक पीड़ित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की, क्योंकि गुरु यहाँ पर लग्नेश भी है और बुध जो है यानी एक तरीके से चारों केंद्र के स्वामी गुरु और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, तो यह अच्छा योग भी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बुध में जब गुरु का अंतर आएगा 2026 से 28 के बीच में, यह पीरियड इनका काफी मददगार होगा। इस पीरियड में इनको जमीन, गाड़ी या प्रॉपर्टी, घर आदि का भी योग बन जाएगा। अभी जो वर्तमान में चल रहा है बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है। बुध और मंगल दोनों मित्र होते नहीं है, लेकिन बुध जो है, बुध से जो मंगल है यह तीसरे भाव में बैठा हुआ है, यानी ये पराक्रम का समय होगा। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, तो बुध से मंगल तीसरे भाव में बैठा है तो भाग्य बढ़ाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए ये इस समय पराक्रम करेंगे और आगे चल के इसका इनको उचित लाभ भी मिलेगा। बुध में राहु का अंतर चलेगा फरवरी 24 से अगस्त 2026 के बीच में, यह समय मानसिक रूप से कष्टकारी रहेगा। फिर गुरु की दशा से काफी चीजें सुधर जाएंगी। केतु की महादशा भी आ जाएगी, 2031 से 2038 तक केतु की महादशा इनकी चलेगी। केतु इस कुंडली में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में है, सूर्य के नक्षत्र में ही है। तो और सूर्य यहाँ पे अपनी स्वराशि का है। एक्चुअली राहु केतु जिस भाव में, जिस राशि में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा फल देते हैं, तो केतु की दशा में इनको लगभग स्वाग्रही सूर्य जैसा फल इनको मिलेगा, यानी उस दशा में शत्रुओं का नाश होगा। लेकिन छठे भाव में है जो रोग का भाव है, तो यह रोग भी उत्पन्न करेगा। केतु की दृष्टि धन भाव पर भी जा रही है, तो केतु की दशा में कुछ कर्ज वगैरह का भी योग बनेगा
और कुछ बीमारियां भी आएंगी, लेकिन आर्थिक स्थिति भी बनी रहे इस बात की संभावना है, क्योंकि केतु जिस ग्रह के साथ बैठा है वह लगन का मित्र है। तो धन वाली परेशानी केतु की दशा में भी नहीं आएगी। चंद्र कुंडली देखते हैं तो लगन यहाँ पर जो बनता है चंद्र कुंडली से कुंभ, इस पे 7.5 ही चल रही है, यानी वर्तमान में धीरे धीरे मानसिक समस्याएं इनको परेशान करेंगी। नवमांश कुंडली का लगन थोड़ा सा गड़बड़ है, लग्नेश बुध नीच राशि में बैठा है, चौथे में टर्मिनेटर केतु है जो दाम्पत्य सुख में कुछ अड़चने लाने का प्रयास करता है। इनकी देशकाल कुंडली देखेंगे तो लगन का जो स्वामी गुरु है वह गुरु नीच राशि में बैठा है, यानी यह इंडिकेशन है कि शारीरिक रूप से अधिक मेहनती ये नहीं है, थोड़ा सा शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाने की जरूरत रहेगी। बौद्धिक काम करना या अन्य ऑफिशियल काम करना, लेकिन शारीरिक मेहनत थोड़ा सा कम है। चतुर्थांश कुंडली का लगन देखिए, लग्नेश बुध उच्च का होकर के बैठा हुआ है, यह उच्च कोटि के वाहन और घर का सुख दिलाता है, तो इनको वाहन और गाड़ी का सुख अच्छा बनेगा। लगन पे शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि जा रही है, तो ये चीजें काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। घर और वाहन वगैरह के लिए यह योग अच्छा दिखाई देता है। पंचमांश कुंडली के लगन में बुध बैठा है, अपनी ही राशि का है, ये एकदम से नाप तौल के बुद्धि का प्रयोग करने वाले हैं, विचार करते हैं खूब अच्छे से, क्योंकि बुध जो है एक तार्किक ग्रह है, हर चीज में लॉजिक चाहता है। तो पंचमांश के लगन में बुध है तो हर चीज में लॉजिक, तर्क लगाना, सोच विचार के जांच परख के काम करने के लिए यह विवश करता है। गुरु भी उच्च का है, इसलिए ज्ञान विज्ञान हुनर में नहीं दिक्कत है, सामाजिक व्यवहार इनको पता है। षष्ठांश कुंडली देखेंगे तो लगन का स्वामी मंगल है, चतुर्थ भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति है, लगन में शुभ ग्रह बैठा है, गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि भी जा रही है, तो कोई बहुत विशेष रोग इनको पीड़ित कर दे जिसके कारण से इनको अत्यधिक तकलीफ हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। षष्ठांश कुंडली के छठे भाव पर शुक्र ग्रह की दृष्टि जा रही है, शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है, स्त्रियों के मामले में थोड़ा सा ऐसा शुक्र अनलकी बनाता है। स्त्रियां से वैसे कोई प्रबल दुश्मनी तो नहीं, लेकिन फिर भी स्त्रियां बहुत ज्यादा फेवरिंग नहीं होती हैं ऐसे लोगों की। अगली कुंडली सप्तमांश कुंडली देखते हैं तो सप्तमांश कुंडली के लगन में ही देखिए नीच का ग्रह सूर्य बैठा हुआ है। लगन कुंडली से भी हमें पता चला था कि संतान से बहुत अच्छा तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ लगन भी नीच का हो गया है और दो दो क्रूर ग्रह लगन में बैठे हुए हैं, सूर्य भी क्रूर है और यहाँ पर मंगल भी क्रूर है, तो संतान से बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं कर सकते हैं। अष्टमांश कुंडली का लगन एकदम से ठीक है, लग्नेश स्वाग्रही होके अष्टम में बैठा है, अष्टम पे गुरु की दृष्टि है, आयु इनकी काफी ठीक रहेगी, आयु इनका लंबे समय तक साथ देगा और स्वास्थ्य में भी कोई विकट परिस्थितियां नहीं आएंगी। नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है वह नीच का है, यह दाम्पत्य में बाधा डालता है, 12वें में शनि शुक्र भी बाधा डालते हैं, प्रेम और रोमांस के अवसर को कम करते हैं। दसमांश कुंडली का लगन तो ठीक है, लग्नेश शनि है, वह भी मित्र की राशि में शुभ ग्रह गुरु के साथ बैठा है, इसलिए काम काज में रुकावट और बाधाएं तो नहीं आएंगी, काम इनका जीवन भर चलता रहेगा, हमेशा जो है काम पे लगे रहेंगे। द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, कार्यस्थल पे वाणी थोड़ा सा उग्र रह सकती है, कार्यस्थल पे ये जो है अपने कर्मचारियों के साथ में या ऑफिस में शारीरिक श्रम करने से बचना चाहेंगे, अधिक शारीरिक श्रम भी नहीं करना पड़ेगा। दसमांश कुंडली के दसम भाव पे शुक्र की जो दृष्टि जा रही है, इनके कार्यस्थल पर किसी स्त्री का प्रभाव है ऐसा दिखाई दे जाता है। पंचम भाव में केतु है, कार्यस्थल पे काम करने के कारण से पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं बनेंगी, छठे का चंद्रमा भी यही इंडिकेशन दे रहा है। सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, मान सम्मान वही मिलेगा कार्यस्थल पर, जितना देंगे उतना मान सम्मान इनको वापस मिलने वाला है। एकादशांश कुंडली की बात करते हैं तो सिंह लगन आ जाता है, लगन का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में गया हुआ है, सारी चीजें मन माफिक नहीं होंगी, खासकर परिवार से जुड़ी हुई, परिवार के लोगों से जुड़ी हुई चीजें अपने मन माफिक नहीं होने वाली हैं। हालांकि लगन पे गुरु की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, तो जीवन में कई सारी चीजें थोड़ी जद्दोजहद के बाद मनोकामनाओं की पूर्ति करा देंगी। द्वादशांश कुंडली का लगन देखिए, बुध है, छठे भाव में गया हुआ है, चंद्रमा केतु के साथ पीड़ित है,
सूर्य तो ठीक स्थिति में है, अकेला ही बैठा हुआ है, इसलिए यह संभावना भी है शनि की सूर्य के ऊपर दृष्टि भी है। तो मातृ और पितृ पक्ष से इनको कोई बहुत ज्यादा बैकग्राउंड या बैकअप मिला हो, इस चीज की संभावना कम दिखती है। बहुत ज्यादा माता और पिता से सहयोग अपेक्षित नहीं दिखता है। खोडसांस कुंडली से वाहन का सुख देखते हैं। लगन का स्वामी मंगल है, अच्छी स्थिति में है, त्रिकोण में है, चतुर्थ भाव में गुरु उच्च का है, चंद्रमा लाभ भाव में है। वाहन का सुख इस कुंडली में अच्छा है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगन का स्वामी शनि है, अपनी राशि में ही बैठा हुआ है, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो इसलिए स्वभाव से धार्मिक बनाएगा और आध्यात्म में मन लगाएगा, मंदिर वगैरह जाने में रुचि रखेगा, ऐसा मंगल जो नवम भाव को देख रहा है। अभी इनकी अगली कुंडली पर चलते हैं, सर्वाष्टक वर्ग देख लेते हैं। लगन में देखिए 23 पॉइंट्स हैं, एवरेज पॉइंट कितने होने चाहिए, 28 पॉइंट होना चाहिए। तो जिंदगी थोड़ा एवरेज से डाउन चले, इस बात की भी संभावनाएं दिखती हैं। धन भाव में 26 पॉइंट है, व्यय भाव में ज्यादा पॉइंट्स है, आय से ज्यादा खर्चे हो जाया करेंगे। लाभ भाव में 29 पॉइंट है, कर्म भाव में 32 है। जितना कर्म करेंगे उस हिसाब से लाभ भी थोड़ा कम दिखता है, भाग्य का साथ भी थोड़ा एवरेज से डाउन ही दिखता है। चतुर्थ भाव अच्छा है, इसलिए घर का सुख और घरेलू साधनों का सुख अच्छा मिल जाएगा। 31 पॉइंट यहाँ पर है, इसलिए ये मेहनत और परिश्रम से नहीं डरेंगे। हालांकि शारीरिक मेहनत की बात यहाँ पे नहीं है, काम में मेहनत करने का संकेत है। 32 पॉइंट यहाँ पर है, संतान के लिए अच्छा हो जाता है। बुद्धि विवेक के लिए कंपटीटर्स भी इनके तगड़े हो जाएंगे, क्योंकि लगन थोड़ा कमजोर है, छठा भाव मजबूत है, तो कंपटीटर्स इनके तगड़े रहेंगे। 23 पॉइंट यहाँ है, 24 पॉइंट यहाँ है सप्तम भाव में, यानी कि इनका और इनकी पत्नी का नेचर जो है सामंजस्य थोड़ा मैच कर सकता है। अष्टम भाव में 19 पॉइंट होना आयु की वृद्धि का संकेत देता है। अब यहाँ लगन में जो पॉइंट है 23, ये पॉइंट जो है छठे भाव और 12वें भाव दोनों से कम है, अधिक होना ज्यादा अच्छा होता है। यानी कंपटीटर्स, कभी कभी ऋण और खर्चे ज्यादा बढ़ा करके आते हैं इस योग के कारण से। महादशा अभी बुध की चल रही है, 2014 से 2031 तक चलेगी। इस दशा में थोड़ा सा पारिवारिक विसंगतियां रह सकती हैं। अभी मंगल का प्रत्यंतर शुरू हो गया है, फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक यह योग चलेगा। तो बुध में मंगल कुछ ज्यादा विशेष ना तो अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि दोनों का परस्पर कॉम्बिनेशन ठीक है। बुध में मंगल इनसे मेहनत करवाएगा। बुध में जो राहु होगा ये इनको परेशानी देने वाला है, खासकर मानसिक रूप से परेशानी देगा। कारण क्या है कि बुध जो है वह राहु से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, राहु चंद्रमा के साथ है। तो इस दशा में मानसिक परेशानियां, नींद और डिप्रेशन फरवरी से इनका ये सब ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब ये अगस्त 2026 बीतेगा तो इन सारी चीजों से बाहर आ जाएंगे, और 26 से 28 के बीच में प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान वगैरह फिर से बनेंगे। 2000 नवंबर 2028 से अगस्त 2031 के बीच में इनका थोड़ा सा जो बचा बचाया पैसा रहेगा वो निकलेगा, खर्चे बढ़ेंगे, दांत मसूड़ों की दिक्कत आएगी, चश्मे का नंबर इस दशा में चेंज होगा। केतु की दशा में धन आएगा, धन चला जाएगा, रुकेगा नहीं। रोग और विरोधी भी थोड़ा सा बढ़ेंगे, लेकिन कामकाज पे असर नहीं आएगा। केतु की दशा के बाद जो अगली दशा आएगी शुक्र की आएगी, और शुक्र इस कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, और यह द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी होता है। शुक्र इस कुंडली में पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है। तो ये थोड़ा सा शुक्र की दशा में धन बनने का योग बनता है इस कुंडली के अनुसार। अभी इस कुंडली में कुछ उपायों की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, चंद्रमा के साथ राहु यह सबसे बड़ा प्रभाव है। दूसरा, नीच का शनि ये बड़ा प्रभाव है। ये दोनों मिलके ज्यादा जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यह डिस्टरबेंस धन, परिवार, कुटुंब को लेकर के, मानसिक तनाव, चिंता आदि को लेकर के हो सकता है। तो चंद्रमा और राहु के ग्रहण दोष की शांति कराएं, शनि के लिए जप और दान करें, ये दो चीजें अच्छी रहेंगी। स्टोन में इनको एक मंगल का स्टोन पहन लेना है, मोगा, इससे मंगल भाग्य भाव में ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
ये जो शनि नीच राशि का द्वितीय भाव में मंगल के घर में है, तो मंगल के बलवान होने से शनि के नीच का प्रभाव भी थोड़ा सा डाउन होगा। चंद्रमा पंचम का स्वामी होके 12वें में है, सूर्य के सम्मुख है, इसलिए जब ग्रहण की शांति करा लें उसके बाद इनको मोती पहनने की जरूरत रहेगी। अगर ये दान करना चाहते हैं तो राहु के वस्तु का हमेशा दान करते रहें, शनि के वस्तु का हमेशा दान करते रहें। बुध की महादशा है, बुध के लिए अभी कुछ विशेष नहीं करने की जरूरत है। बुध के लिए रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 4 मुखी रुद्राक्ष इनको धारण करना चाहिए।